Very good afternoon, Shubham and Ankush. Good afternoon, ma'am. Okay. पहले मैं आपसे बात करने से पहले I like to wish you loads of congratulations कि आप लोग ने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया और मतलब इतना अच्छा आप लोग का पेपर रहा। तो मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ कि कैसा रहा आपका पूरा पेपर की जर्नी फ्रॉम प्रिपरेशन टिल द रिजल्ट। पहले शुभम अपना व्यू पॉइंट दे दे, फिर अंकुश दे दे, है ना? एक एक करके हम दोनों की बात को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए। जी मैम, मैंने तो वैसे कोई बैच नहीं परचेज किया था, लेकिन Okay. मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। यूट्यूब फिजिक्स वाला चैनल से? जी फिजिक्स वाला जो एसएससी करते हैं उसी से। अच्छा, एसएससी वाला। जी एसएससी वाला। तो वहाँ पर शिवम सर थे, शिवम द्विवेदी सर। वहाँ से मैम मैथ मैंने पढ़ा था। और फिर कुछ मतलब जैसे एग्जामपुर के कुछ मतलब पहले एग्जामपुर में थे, तो अब तो इसमें आ गए हैं टीचर्स। जी तो उनसे भी मैंने पढ़ा था। और फिर मैम मेरा पेपर तो 10th को ही था, मतलब पहले ही शिफ्ट में पहले ही दिन था, 10 जनवरी को ही। मतलब तो हाँ, तो प्रियम आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस फ्रॉम द पेपर प्रिपरेशन टिल द एग्जाम रिजल्ट? मैम मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो मैं टोटली फिजिक्स वाला पे डिपेंडेंट था। मैंने ये प्रारंभ बैच भी लिया था, मैंने उसी पे पूरा डिपेंड होके अपना प्रिपरेशन किया था। तो उसमें सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मुझे समझ भी आता था, मगर लाइव क्लास नहीं कर पाते थे क्योंकि कॉलेज रहता था। तो शाम को आके करते थे सारा क्लास, और फिर संडे को सारा रिवीजन, और एग्जाम से पहले कुछ दिन मतलब सारा एक ही बार में रिवाइज किए, फिर एग्जाम वगैरह दिए। बीच में मॉक टेस्ट भी दे रहे थे, मॉक टेस्ट में उतना मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा था, मतलब 160 में 80 तक आ रहा था। फिर एग्जाम अच्छा गया, उसमें फिर रिजल्ट देखे तो उसमें सिलेक्शन भी हुआ। नहीं तो मतलब कि जब रिजल्ट आया तो आपका और घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? पापा सबसे ज्यादा खुश थे, पापा और दीदी सबसे ज्यादा खुश थे। तो और मम्मी मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा ज्यादा लगा। खुश थी? हाँ, मम्मी भी खुश थी। मम्मी का मतलब तबीयत ठीक नहीं था तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया। पापा और दीदी सबसे ज्यादा खुश थे। अच्छा, और शुभम आप बताइए कि घर पे जब रिजल्ट आया, आपने नेट ऑन किया और जब रिजल्ट में आपका नाम था तो आपको कैसा लगा? घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैम सब तो बहुत खुश हुए हैं। भाई भी मेरा साथ ही रहता है, अभी 12th में है, तो नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा है, फिजिक्स वाला भी कर रहा है। अभी भी लाइव भी चल रहा है, मैं क्लास ले रहा ही बगल में ही बैठा है। तो बहुत ही खुश हुए सब, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम पहला है, अभी तो पहली बार निकल। इससे पहले मैं 21 वाला दिया था, उसमें हुआ था, लेकिन 0.5 सेंटीमीटर से हाइट से अनफिट हो गया था, तो उसमें तो नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार फिर से दिया हूँ। तो मतलब ये बताओ कि पीडब्ल्यू का क्या सपोर्ट रहा आपके प्रिपरेशन में? पीडब्ल्यू का कंटेंट, टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा आप लोग की इस जर्नी में? मैंने तो बेसिक पहले मैथ चालू किया था, मैथ पढ़ने के लिए शिवम सर से। तो अभी तो मैम जैसे फाइनेंशियल उतना हम लोग सही नहीं है, बस ये है कि पढ़ाई मतलब चालू है, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो हम लोग जैसे ऐसे होम ट्यूशन पढ़ा करके अभी यहाँ तो अयोध्या मैम है, मालूम होगा आपको, अयोध्या यूपी में। तो हम लोग वहीं रहते हैं, रूम लेकर यही मैम रहते हैं, वैसे कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन जो है होम ट्यूशन मतलब रहते हैं। तो वैसे तो मैंने बैच नहीं ले पाया था, लेकिन यूट्यूब से मैंने उनके जैसे जो प्रैक्टिस सेट वाले रहते हैं, सवाल वाल सब लगवाए जाते हैं, वहाँ मैंने प्रैक्टिस की थी। और मैम जैसे 21 में मैंने पेपर दिया था, तो कुछ वहां से आइडिया भी था। नहीं तो मतलब पीडब्ल्यू का कंटेंट, पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म से आपको कैसा लगा पढ़ के, कि कितना सपोर्ट रहा और आप क्या फीडबैक देना चाहते हो पीडब्ल्यू को कि मतलब किस तरीके से हम और अच्छा करें जिससे कि और सब बच्चों का भला हो सके? जी जैसे मैम मैंने देखा जो यहाँ चल रही थी क्लासेस, वो मतलब जीरो से जो कहते थे हीरो तक वैसे चल रही थी। मतलब पहले इजी लेवल, फिर उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते फिर मॉडरेट लेवल तक हो जाते थे क्वेश्चंस वहां पहले करने के इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट। राइट। जैसे क्या होता है कि जैसे हर टीचर जब पहले इजी इजी कर रहे तो बच्चों को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैं तो कर ले रहा हूँ। पता लगता है कि पेपर में तो लेवल बढ़ा के दे देगा वो, फिर दिक्कत आ जाती है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मतलब ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे कंटेंट बढ़ते गए। जैसे जीडी का भले ही था, लेकिन जो सिलेबस पढ़ाते था लगभग सीजीएल एमटीएस ऐसे टाइप के ऐसे कुछ रहते थे। हाँ अंकुश, आपका क्या रहा रिस्पॉन्स कि पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से किस तरीके से कंटेंट,
टीचर्स का और प्लेटफॉर्म का क्या सपोर्ट रहा आपकी पूरी प्रिपरेशन में? मैम कंटेंट तो बेस्ट था, टीचर्स भी, सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और मतलब जैसा शुभम ने बोला बिल्कुल बेसिक से सिखाए थे सर हम लोग को सारा, और मॉक भी बहुत अच्छा था, उसमें क्वेश्चंस वगैरह, और स्पेशली हम लोग का ये इंग्लिश वाला जो क्लास था उसमें सर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते भी थे, इंग्लिश और रीजनिंग वाला। और जो अभी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो किसी वजह से रुक गए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो किस तरीके से जीके जीएस को, जीके जीएस का भी अच्छा रोल रहा हाँ हाँ है ना? जीके जीएस का भी पूरा आपका बैच चलता है, तो जीके जीएस का भी काफी अच्छा रोल रहा है हाँ बच्चों का, क्योंकि जो और बच्चे भी आ रहे हैं उनका भी ये कहना है कि मैम जीके जीएस भी बढ़िया थी। तो हाँ। जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें? आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। मैम जीके और जीएस में मतलब उतना सारा एक साथ याद करना तो बहुत मुश्किल रहता है, तो मैंने जो है जो मुझसे याद हुआ सो मैंने वो किया था, और जो मुझसे नहीं हो रहा था उसमें मैंने कीवर्ड्स वगैरह मार्क किए और उसको जो है अच्छे से 3-4 बार रीड किया, वो अपने आप मतलब याद हो गया था वैसे करके। और बाकी नोट्स वगैरह को अगर टाइम मिलता है तो हर दिन एक बार जीके और जीएस का रीड जरूर करना चाहिए, इससे याद रहता है। ठीक है, और क्या सजेशन देना चाहोगे जो कैंडिडेट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ मार्क्स की वजह से वो रुक गए लेकिन वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या, किस तरीके से वो आगे बढ़ते चले? मैम उनके लिए तो यही कहना चाहूंगा कि वो डिमोटिवेट ना हो, हाँ। अटेम्प्ट फिर से दें और मेहनत जैसे करते थे वैसे ही करें, जहाँ पे उनका गलत हुआ है वो उस जगह पे वो अपना और फोकस दें, बाकी मॉक वगैरह देते रहे और रिवीजन करते रहे। अच्छा, शुभम और अंकुश, दोनों से मैं एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या फीडबैक है, मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा कि एग्जाम में आपने टाइम मैनेजमेंट कौन से सेगमेंट को पहले किया, कौन से सेगमेंट को बाद में करने की कोशिश की? मैम मैंने तो क्वेश्चंस को रीजनिंग प्रैक्टिस पहले करने का किया। मतलब, आई मीन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का क्या तरीका रहा? मैम मैथ्स में तो सारा जैसे सर बताए थे वैसे हम लोग ने किया है, और रीजनिंग भी वही शॉर्टकट्स वगैरह कुछ सर वगैरह बताए थे हम लोग को। और बात रहा एग्जाम का, तो एग्जाम में पहले मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया था, फिर मैथ्स, फिर जीएस और लास्ट में इंग्लिश किया था, इंग्लिश क्योंकि जल्दी हो जाता है तो हाँ इसलिए। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, शुभम, आप मुझे बताओ कि आप क्या फीडबैक देना चाहते हो पीडब्ल्यू को, क्या कहना चाहते हो, कोई भी कुछ भी आप जो कहना चाहते हो पीडब्ल्यू फैमिली के लिए बताइए। मैम जैसे अभी तो मैंने देखा जैसे नीट का जो था कि जो क्रेज था, मतलब अभी जीडी तो निकला ही है, लेकिन जैसे मैंने देखा था कि पीडब्ल्यू के बारे में जब पहले पहले सुना था, तो मतलब जो पहले फीस उसकी रहती थी नीट की, और मतलब गांव गड़ी के बच्चे तो करना नहीं पाते, एफर्ट नहीं कर पाते थे उतना। लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपनी फीस को बहुत डाउन करके और मतलब हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मोटिव किया। जैसे गांव गांव देहात के जो बच्चे हैं वो लोग नहीं कर पाते थे, तो पीडब्ल्यू ने ये काम बहुत बढ़िया किया कि जो इंडिया हाँ, में ये जो नंबर। रेवोल्यूशन जो हम चलाते हैं, हाँ रेवोल्यूशन जो पीडब्ल्यू का एक ट्रेंड रहा है, उस रेवोल्यूशन को बहुत आगे ले जाने का, है ना? जी जी तो वो रेवोल्यूशन पे आज भी टिके हुए हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। जी जी। जैसे बहुत चैनलों का जो रेट रहता है पढ़ने वाले को बच्चों का वो नहीं ले पाते, तो यहाँ से वो मिल जाता है हम लोगों को। जैसे जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें, तो अगर मान लें एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे पढ़ लें या कहीं दूसरी जगह से पढ़ लें, वो मिल जाता है मैम यहाँ। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अंकुश, आप क्या कहना चाहते हो पीडब्ल्यू फैमिली के लिए, या क्या बेस है, क्या क्या पॉजिटिव हमें, और आपके जो भी फीडबैक्स होंगे वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव और वैल्यूएबल है, तो इसलिए आप क्या फीडबैक देना चाहते हो हमारी फैमिली? मैम पहला पॉइंट तो यही है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है पढ़ने को, और टीचर्स भी बहुत सारे जो है वो सपोर्ट करते हैं, अच्छे से बताते भी हैं, अगर कोई बच्चा नहीं समझे तो उसको फिर से बता देते हैं क्लास में ही, और फिर अलग से उन्हें अगर और डाउट रहता है तो वो फिर अपना सोशल मीडिया कोई अकाउंट देते हैं, उसमें बोलते हैं कि पूछ लेने के लिए भी, और बाकी मॉक हो या तो बेस्ट रहता बेस्ट रहता है। हाँ। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हमेशा आपको अभी यहाँ पे रुकना भी नहीं है, जैसे कि क्लास में भी टीचर्स भी बोलते रहते हैं, सारे मेंटर्स आपको बोलते रहते हैं कि क्लास में भी आप जीडी, एसएससी जीडी निकालना, तो मतलब ये नहीं कि सभी कुछ कर दिया, अब आगे और आगे हमें कदम कदम एक एक आगे बढ़ना है ना? तो हाँ अभी ये, हाँ, ये नहीं सोचना कि बस हमें भी रुकना है, हमें अब और आगे अच्छे के लिए और अच्छे के लिए, हाँ,
देखो सक्सेस में स्टेप थोड़ा सा तो हमें एक एक स्टोन्स को एक एक स्टेप्स को हमें चढ़ना पड़ेगा, है ना। हम ये टारगेट करेंगे कि जिससे कि हम आगे और तरक्की हम लोग करते चले और आप लोग के जितने भी आपके सपने हैं सब साकार पूरे मतलब सारे साकार होते चले। यस मैम। है ना। मैम मैंने अब तो एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म भरा है, उसका भी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से ही किया है। PW नेक्स्ट मंथ, हाँ नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी है उसका। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है अगर आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और फिर हम उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे मैं इंटरव्यू करने के लिए मुझे मौका मिलेगा कि बिल्कुल आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि आपने फिर एमटीएस का कैसे एग्जाम क्लियर किया, है ना। तो अपनी मेहनत करते चलो। शुभम आपको भी मैं ये बात कहती हूँ और अंकुश को भी ये बात कहती हूँ, अपनी मेहनत करते चलो, कभी भी रुकना नहीं, कभी भी थमना नहीं, पर जो आपकी मंजिल है सारी आपकी मंजिल आपको मिले, सारे सपने आपके साकार हो, फैमिली के सारे सपने साकार हो, है ना। थैंक यू। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पीडब्ल्यू फैमिली पूरे आपके साथ है। इवन आप आगे भी बढ़ोगे हर एग्जाम के लिए, हमेशा आपका जो सपना है उसमें हमेशा पीडब्ल्यू फैमिली आपको सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो आपका क्लास हो, चाहे वो आपका मेंटर्स हो, कुछ भी हो, हर एंगल से। जी जी मैम। तो थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।